हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुवास वर्ल्ड व्यू। आज हम एक और टॉपिक पे बात करते हैं। रिसेंटली मैंने ये एक चीज़ देखी कि मतलब एक क्लास है, उस क्लास में लड़के हैं और लड़के मतलब 4-5 लड़के वगैरह हैं और उनके साथ एक अकेली मतलब लड़की है जो स्टूडेंट है, बराबर। तो वो लड़की ने मतलब ऐसा कहा कि क्योंकि क्लास में और कोई लड़की नहीं है इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है या फिर मैं नहीं पढ़ूँगी और क्लास आना बंद, मतलब वो क्लास कंटिन्यू करना बंद, उस तरीके की चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों हम ये चीज़ें वो लड़की है तो उसको हम ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि वो एक अकेली लड़की है। ऊपर से उसके पेरेंट्स भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमारी अकेली लड़की है और क्लास में कोई और लड़की नहीं है। आप एक पेरेंट्स हो और आप ये जेंडर का देख रहे हो कि वो लड़की है, ये लड़की है वगैरह, क्यों हम उसको ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते। अगर पेरेंट्स ही ये लड़की को सिखाएंगे तो फिर लड़के के मन में यही बात बैठ जाएगी, राइट। अगर हम पेरेंट्स उनको ये बताए कि क्या है अगर तुम एक लड़की हो कि एक नारी सब पे भारी, मतलब हम उस तरीके से उसको स्ट्रांगली वहाँ पे अपना स्टैंड लेने के लिए, अपनी जगह लेने के लिए उससे ये कहे कि उसमें क्या हो गया, अगर वो क्लास ही तो है, वहाँ पे कोई और चीज़ थोड़ी है कि आप नहीं बैठ सकते एक क्लासरूम में, क्या हो गया। जैसे कि ये चीज़ मेरे साथ भी थी। मैं जब 9th में थी तो मेरा जो भी ट्यूशन था उसमें 13 लड़के थे, 13 to 14 लड़के थे, उसके साथ में मैं सिर्फ अकेली लड़की थी जो भी हमारे मतलब क्लास में था, बराबर। तो क्या हो गया कि मैं अकेली लड़की थी। तो मतलब ठीक है, उस टाइम पे मतलब मैं जब 9th में थी तब तो मुझे इतनी कुछ मैच्योरिटी भी नहीं थी, कुछ ऐसा समझ वगैरह नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं कहा था कभी कि तुम अकेली लड़की हो, क्या हो गया। अगर मुझे मतलब रोज़ आपको बैकबोन आपका बने ना, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, कि ठीक है कोई इशू नहीं है, कुछ भी हो तो हमें आगे बताना, लाइक। और ये एक दूसरा केस है जहाँ पे पेरेंट्स ही ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी अकेली है और क्लास में दूसरे लड़के हैं तो कैसे पढ़ पाएगी वगैरह। तो वो क्या इन फ्यूचर अपना खुद का स्टैंड ले पाएगी, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ी ऐसा है कि वो सिर्फ लड़कियों के साथ ही उसको वर्क करना है, वो जॉब जाएगी, वो कुछ भी करेंगी, तो वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ तो नहीं होगी और लड़के तो हो गए ना। और हम जेंडर को इतना क्यों डिवाइड कर करके देखते हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अगर कल को उसके साथ कुछ भी चीज़ें हो रही है, मतलब वो पेरेंट्स से आके नहीं बताएगी। अगर वो ये जो पेरेंट्स है, अगर उस लड़की को क्लास में उसके साथ कुछ भी गलत चीज़ें करने की किसी ने कोशिश की तो वो लड़की को तो घर जाके बता ही नहीं पाएगी ना अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑलरेडी उस चीज़ को मना कर रहे हैं। अगर लड़की खुद पढ़ना भी चाहती है कि पेरेंट्स के आगे जाके कि उसमें क्या हो गया, मतलब आप भले ये कहो कि मैं सिर्फ अकेली लड़की हूँ फिर भी मैं पढ़ूंगी, तो वो ऐसे हिम्मत करके पढ़ने जाए, उसके साथ कुछ भी छेड़खानी वगैरह कुछ भी हुआ, छोटी मोटी चीज़ें, तो वो आके अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाएगी ना, इन शॉर्ट, क्योंकि आपने तो उससे पहले ही उससे डरा रखा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके जगह पे आपको स्ट्रांगली उसके लिए वो करना चाहिए। जैसे कि मेरी बात करूँ, मैं भी बहुत मतलब एक छोटी थी जब मैं शायद 6-7 में थी, और मुझे ये किस्सा याद है कि मुझे भी धीरे धीरे ये समझ आया था कि मैं एक फ़ीमेल हूँ और बस मैं फ़ीमेल हूँ, लाइक उस तरीके की चीज़ें। तो मुझे एक बार मतलब हम रात के 10 बजे थे आई थिंक, और मुझे मतलब हम जहाँ पे गांव में रहते थे वहाँ पे मुझे एक दुकान पे जाना था, और वहाँ पे बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लड़के उन्हें वो बैठते हैं रात को वगैरह, उस तरीके से बैठते थे वगैरह। तो मैंने मतलब मेरे आइसक्रीम लेने जाना था और मैंने बोला कि क्योंकि मैं एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ मेरे घर में, राइट, तो मुझे ये सब काम करने पड़ते। तो मुझे जाना था, तो मैंने कहा कि मैं अकेली जाऊँ अभी इतने रात के 10 बजे। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि क्या कर लेंगे वो लोग, तो थोड़ी ना तुझे खा जाएंगे, उसमें क्या है, जा। तो मतलब उस दिन मुझे भेजा था, मैं गई थी और मैं रात के 10 बजे गई आइसक्रीम लेने, वहाँ उन लोगों को क्रॉस करके गई, फिर वहाँ से लेके आई। तो मतलब मुझे वो किस्सा याद है कि हाँ ये हुआ था। और वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना आपको स्ट्रांग बनाती है कि क्या हो गया अगर आप मतलब आप ये मत मानो खुद को कि आप फीमेल हो वगैरह। तो आपके पेरेंट्स ही आपको जब बचपन से इस तरीके से वो करते हैं ना, आपको स्ट्रांगली आपके पीछे खड़े रहते हैं अगर कुछ भी हो जाए वगैरह। तो आप और पेरेंट्स के बीच का जो मेंटली मतलब वो है ना, आप एक दूसरे से मतलब शेयर कर पाते हो वो सारी चीज़ें जो भी आपके साथ होती है, राइट। वरना हम नहीं कर पाते, काफ़ी चीज़ें होती है जो बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते। तो हमें मतलब पेरेंट्स को ना ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि मतलब आप वुमन को मतलब एकदम स्ट्रांग आप अभी बनाए, और आप उसके साथ लड़कों को भी पेरेंट्स को कि भाई लड़की जो क्लास में है आपके या फिर कहीं पे, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफली घर पहुंचे वगैरह। हम
ये करने की बजाय कि लड़की लड़के का भेदभाव करने की बजाय हमें वो क्लासमेट है वो एक दूसरे से बात करें फ़ोन पे। काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो लड़कियों को मतलब उनके क्लासमेट के जो बॉयज़ है उनसे बात करने से रोकते हैं, उनसे ये, लेकिन क्या है वो बॉयज़ ही तो है जो वो बॉयज़ से उनके काम आएगी ना उस लड़की के, अगर वो सेफली घर पहुँच जाए, कभी लेट हो गया कुछ भी हो गया वगैरह। तो मैं तो मतलब मेरे साथ तो बहुत मैंने ये देखा है कि मेरे तो लड़के बहुत फ्रेंड है, वो सारे काम में आते हैं। हमें लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि आप आपकी क्लासमेट है जो भी लड़की है, कभी देर हो गई वगैरह तो आप उनको सेफली घर पहुंचा दो, या फिर आप उनका ध्यान रखो वगैरह, आप उस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो वो थोड़ा उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बिठानी चाहिए ताकि वो लड़का लड़की का बहुत वो ना रहे। क्योंकि सारे लोग हैं, मतलब है, हमें जीना है, मतलब हमें सबके साथ काम करना है, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी है। ऐसे ही हमारी पर्सनालिटी वगैरह बिल्डअप नहीं हो जाती, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन तब नहीं बिल्ड होते ऐसे ही। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।